जीवन में चिंताएं तो रहेंगी। बिना चिंताओं के आप कभी भी जीवन का कोई भी पल गुजार नहीं सकते। आप जब खुश होते हो तो आगे ये खुशी बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, इसकी चिंता होती है। जब आप दुखी होते हो तो आगे ये दुख समाप्त होगा या नहीं होगा, इसकी चिंता रहती है। दोस्तों, मैं आपको इस अफर्मेशन के माध्यम से वो राज बता देना चाहता हूँ जिस राज को जानकर आप आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए पहले से तैयार हो जाएंगे। और समझदार, सफल, अमीर, बुद्धिमान इंसान वही होता है जो आने वाली समस्याओं से पहले ही उसका समाधान खोज कर रखता है। जब मैं आपको आज इन अफर्मेशंस के माध्यम से वो राज बताने जा रहा हूँ तो आप मेरे पीछे पीछे इन शब्दों को दोहराना शुरू करें। मैं सचमुच जानता हूँ कि जीवन में चिंताएं तो नेचुरल हैं। मैं जानता हूँ कि आने वाले दिनों में परिस्थितियाँ बदलेंगी। मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन का हर पल बहुत ही कीमती है। मुझे मालूम है कि मैं जो कर रहा हूँ उन सारी चीज़ों को करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि हर आने वाले पल में मेरे जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य होगा। मुझे मालूम है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मैं जानता हूँ कि परिवर्तन में मुझे आना ही पड़ेगा। मुझे मालूम है कि जो बदलाव होने वाले हैं उन बदलावों के बारे में मुझे पूरी तरह से नहीं मालूम है। मैं जानता हूँ कि खुलेआम जंगलों में ढेर सारे जानवर जीवन जी रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। पशु, पक्षी, कीट पतंगे सब उन जंगलों में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। मुझे मालूम है कि उन सारे जानवरों को अपनी ज़िंदगी में अपने लिए भोजन की व्यवस्था करनी ही पड़ती है। मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि हर जीव अपना भोजन खुद ही बनाता है, तलाशता है। मैं जानता हूँ कि इंसानों के लिए भोजन की व्यवस्था करना आसान है बनिस्बत जानवरों की। जानवरों को अपना भोजन बनाने के लिए, अपना भोजन पाने के लिए हर दिन बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है। जंगल का राजा शेर, जिसे हम उस शेर को हम जंगल का राजा कहते हैं। यानी कि उसे जंगल का राजा इसलिए कहते हैं कि वो शेर सबसे ताकतवर होता है, बल्कि उसके पंजे बहुत ही नुकीले होते हैं, दांत बहुत ही मजबूत और नुकीले होते हैं और उन्हीं दोनों के सहारे वह किसी भी जानवर को खाकर अपना पेट भरता है। यही उसका भोजन है। तो क्या मुझे ये मालूम है, क्या मैं ये जानता हूँ कि उसे उसका भोजन उसकी जगह पर मिल जाता है? बिल्कुल नहीं। मुझे मालूम है कि उसे अपना भोजन पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो बहुत ताकतवर है, वो जंगल का राजा है, फिर भी उसे अपना भोजन खुद ही तलाशना पड़ता है। और पूरा दिन, पूरी रात हो सकता है कि उसको आज भोजन ना प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि शेर को अपना भोजन पाने के लिए शिकार करना पड़ता है और शिकार करने के लिए कोई न कोई एक जानवर होता है। वो जानवर कोई भी हो सकता है। ज़्यादातर तो
शेरों का शिकार हिरन ही होते हैं, हिरन ही शेरों का भोजन बनते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गाय, भैंस, इंसान, गीदड़ या और हाथी, घोड़े उनका भोजन ना बने। जंगल में जितने भी तरह के जानवर होते हैं उन सारे जानवरों को शेर अपना भोजन बना लेता है, यही उसका भोजन होता है। लेकिन उस शेर को हर दिन सुबह अपने भोजन की तलाश में निकलना पड़ता है और किसी न किसी जानवर की तलाश करनी पड़ती है। अब वो जानवर उसकी पकड़ में कब आता है या नहीं आता है, आज दिन भर के बाद रात होने तक उसको भोजन मिलता है या नहीं मिलता है, ये बात उसको बिल्कुल ही नहीं पता है। उस शेर को नहीं मालूम है कि आज मुझे भरपेट भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मैं पिछले 4 दिनों से भूखा हूँ, मुझे कोई भी भोजन नहीं मिला, तो फिर आज 5वें दिन भी मुझे भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगले दिन भी मुझे भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं है। लेकिन भूखा होने के बावजूद भी पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, पूरे मनोबल से, पूरी एकाग्रता से अपने भोजन की तलाश करता है। और जैसे ही उसको कोई जानवर मिल जाता है, उसकी पकड़ में आ जाता है, उसको वो जी भर के खाता है, पूरी तरह से नोच देता है, बिल्कुल तोड़ देता है, उस जानवर के हर हिस्से को खा जाता है, हड्डियों को छोड़ देता है। अब उसके बाद फिर कई दिनों तक उसको भोजन मिले या ना मिले पता नहीं। जरा सोच कर देखिए आप। मैं सोचता हूँ, मैं इस विषय पर बहुत ही गहराई से सोचता हूँ कि उसको भी कितनी चिंता होती है, उस शेर को भी इतनी चिंता, हर क्षण चिंता। जब उसने अपना भोजन पा लिया 5 दिन भूखे रहने के बाद, तो उसके पहले तो उसको चिंता थी कि कब भोजन मिलेगा, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, उसकी चिंताएं। जरा सोच कर देखिए। मैं सोचता हूँ, मुझे मालूम है कि अनंत चिंताओं के बावजूद भी अपना पेट भरने के लिए उसे शिकार करना ही पड़ता है, मेहनत करना ही पड़ता है। वो कितनी मेहनत करता है अपने शिकार को पाने के लिए, अपने भोजन को करने के लिए दौड़ता है पूरी ताकत लगाकर, और उतनी ही ताकत लगाकर वो हिरन भागता है, उसकी पकड़ से दूर भागता है और फिर छुप जाता है। कितनी आंख मिचोली खेलता है वो हिरन उस शेर के साथ। और वो शेर, सोचो, उसको इतनी भूख लगी है, तो उसका शिकार उसके सामने है और वो उसे पकड़ नहीं पा रहा है, तो उसको कितनी गुस्सा आती होगी, कितनी चिंता होती होगी, कितना डिप्रेशन होता होगा, कितनी परेशानी होती है। फिर भी वो उन सारी चीज़ों के साथ भी वो दौड़ता है और अपना भोजन प्राप्त करता है। मुझे मालूम है कि हम इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है। हम इंसान हर सुबह अपनी भोजन की तलाश में घर से निकलते हैं और सड़कों पर दौड़ते हैं, ऑफिसेस में जाते हैं, दुकानों पर जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, मिलते हैं। कोई पॉलिसी बेचने के लिए निकलता है, कोई ऑर्डर लेने के लिए निकलता है, कोई मोटिवेट करने के लिए निकलता है, कोई अपनी दुकान पे जाने के लिए निकलता है, कोई अपने ऑफिस जाने के लिए निकलता है। और क्यों निकलता है? इसी तलाश में, इसी उम्मीद में कि आज कुछ पैसे कमा कर लाएगा और उससे राशन खरीदेगा, भोजन पकाएगा, खाएगा और अपने बच्चों को भी खिलाएगा। जरा सोच कर देखिए कि उस एक इंसान को कितनी चिंता होती है। पूरे दिन भर में अगर उसको कोई काम ही ना मिला, और काम मिल गया तो पैसे ही ना मिला या बहुत थोड़े पैसे मिले, तो उसकी कितनी चिंताएं होंगी। उसके बावजूद भी वो काम करता है, उसके बावजूद भी भोजन की तलाश में मेहनत करता है, बीमार भी पड़ जाता है, अनिश्चितताएं बनी होती हैं, चिंताएं बनी होती हैं, वो परेशान होता है, डिप्रेशन में होता है, गुस्सा आती है, बहुत दुखी होता है, बीमार पड़ जाता है। उसको चिंता होती है कि उसके घर में उसकी पत्नी, उसके बच्चे उसकी राह देख रहे होंगे कि मेरा पिता
या मेरा पति गया है, कुछ धन कमा कर लाएगा तो आज घर में खाना मिलेगा, चूल्हा जलेगा। इंतज़ार में पूरा दिन बिता देते हैं, भूख से तड़पते हैं उसके बच्चे, उसकी पत्नी। और वो इंसान जो बाहर गया है, कुछ शिकार करने गया है, पैसा कमाने गया है, पैसा मिला या नहीं मिला ये पता नहीं है, श्योर नहीं है, अपना एफर्ट लगाता है, ताकत लगाता है, बहुत मेहनत करता है कि कुछ तो पैसे कमा ले, कुछ तो निकाल ले। कितनी ताकत लगाता है। चिंताएं उसकी ख़त्म नहीं होती हैं, चिंताएं तो उसकी बनी ही हैं, बनी रहती हैं और बनी रहेंगी। चिंताओं से आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। मैं जानता हूँ कि कोई भी इंसान चिंताओं से मुक्त नहीं हो सकता। अगर वो सोचता है कि मैं चिंता मुक्त होकर अपने काम को करूं और अमीर बन जाऊं, सफल हो जाऊं, धन कमा लूं और अपने परिवार को पाल लूं, तो गलत सोचता है, बिल्कुल ही गलत सोचता है। उस हिरन को तो जरा देखो कि उसको कितनी चिंता होती है कि कब शेर का शिकार बन जाएगा, कब शेर उसके ऊपर हमला करेगा, कब शेर के पंजों में आ जाएगा और कब शेर उसे कच्चा चबा जाएगा। शेर तो हिरन को कच्चा ही चबा जाता है, उसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। और इंसान तो जानवर का मांस पका पका कर खाता है, या इंसान का ही मांस पका पका कर खाता है, या एक इंसान दूसरे इंसान को लूट लेता है, धोखा दे देता है, या उसको बेवकूफ़ बनाकर कुछ पैसे ऐंठ लेता है। ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर है। वो दूसरे की आगे की थाली को छीन लेता है इंसान, लेकिन शेर ऐसा नहीं करता है। शेर हमेशा खुद का किया हुआ शिकार खाता है, भले वो भूखा रहेगा, लेकिन किसी और ने शिकार किया है उस भोजन को वो शेर नहीं खाएगा। हाँ, गीदड़ ज़रूर खा लेगा। गीदड़ का नेचर ही ऐसा है कि वो शेर के द्वारा किए गए शिकार को खा लेता है। मतलब कि शेर ने हिरन का शिकार किया और पेट भर खाया, जो कुछ बच गया छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद क्या होगा? गीदड़ आएगा उसको खा लेगा, लेकिन दूसरा शेर आएगा तो उसको नहीं खाएगा, क्योंकि उसके अपने सिद्धांत होते हैं, उसूल होते हैं। वो कहता है कि मैं अपनी मेहनत से कमा कर खाऊंगा, मैं अपनी सच्चाई और ईमानदारी से कमाऊंगा और खाऊंगा। मतलब मेहनत करूंगा, मेहनत करके शिकार करूंगा, किसी का किया हुआ शिकार नहीं खाऊंगा, किसी के आगे की थाली नहीं छीनूंगा। किसी दूसरे व्यक्ति ने कमाया है और उसे मैं बेवकूफ़ बनाकर छीन लूं, या धोखा देकर ले लूं, या चोरी करके, बेईमानी करके ठग लूं। इंसान ऐसा तब करता है जब वो अपने मानसिक अवस्था से बहुत नीचे चला जाता है। मैं जानता हूँ कि ऐसे लोग हैं इस संसार में, लेकिन मुझे ऐसे लोगों से बच कर रहना है। मुझे पहचान है ऐसे लोगों की जो दूसरों की कमाई जो लोग दूसरों की कमाई खाने में अपनी अहमियत समझते हैं, वो अपनी ही नज़रों में बहुत नीचे गिर जाते हैं। उनकी इंद्रियां उनका साथ देना बंद कर देती हैं, उनके भीतर की शक्तियां उनकी हेल्प करना बंद कर देती हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद में ही परेशान रहते हैं और ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे लोग खुद को दिन रात कोसते रहते हैं, खुद बहुत ज़्यादा हीन भावना में चले जाते हैं। वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, जिस काम में हाथ डालते हैं उनको असफलता मिलती है, क्योंकि जो चोरी के विचार होते हैं, बेईमानी के विचार होते हैं, झूठ के विचार होते हैं, वो सारी बुरी शक्तियाँ होती हैं। और वो सारी बुरी शक्तियाँ किसी भी इंसान को गड्ढे में लेकर जाती हैं, उसका नाश कर देती हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि बुरी आदतें, बुरे व्यवहार, बुरे विचार, गंदे भावना, ये सारी चीज़ें किसी भी व्यक्ति को बहुत ही बुरा बना देती हैं। ये उसी को सताती हैं, तड़पाती हैं और उसकी नींद को उड़ा देती हैं, और वो चिंताओं में और ज़्यादा गहरे स्तर पर चला जाता है। वो चिंता ही चिंता, उसकी लाइफ में चिंता ही दिखती है, और वो इतना ज़्यादा चिंता रहता है कि वो डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर लेता है।
और घर के सारे सदस्यों का दुश्मन बन जाता है और घर के सारे सदस्य उसके दुश्मन बन जाते हैं और रिश्तेदार, मित्र, दूसरे लोग भी उसके शत्रु बन जाते हैं। मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं गॉड से प्रेयर करता हूँ कि हे गॉड, मैं जानता हूँ कि कोई भी इंसान चिंता से मुक्त नहीं हो सकता कभी भी, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि गॉड ने, हे गॉड, तुमने हमें और हम इंसानों को उन चिंताओं से गुजरते हुए भी ढेर सारे समस्याओं का समाधान भी दिया है, उपाय भी दिया है। तो हे गॉड, इन उपायों को इस्तेमाल करने की शक्ति मुझ में बनी रहे, मेरे भीतर की वो शक्तियाँ जागृत हो जाएं, एक्टिवेट हो जाएं, मैं अपनी उन सारी शक्तियों को पहचान लूँ और उनका इस्तेमाल करने का ढंग सीख लूँ, तो डेफिनेटली मैं उन चिंताओं में होने के बावजूद भी अमीर बन जाऊंगा, सफल हो जाऊंगा, क्योंकि मैं उन उपायों को अपनाकर, इस्तेमाल करके मैं हर हाल में अपनी चिंताओं से ऊपर उठ जाऊंगा। चिंताओं के होने के बावजूद भी मैं कामयाबी, सफलता, ऊंचाई की बुलंदियों को छू लूँगा। उन चिंताओं के होने के बावजूद भी मैं अमीर, महान बन जाऊंगा। मैं उन चिंताओं के होने के बावजूद भी मैं एक अच्छा इंसान, ईमानदार, सच्चा इंसान बन जाऊंगा। मैं जानता हूँ कि मेरे लिए ईश्वर ने सब कुछ पहले कर दिया है। अब ईश्वर को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है मेरे लिए, तो मैं ईश्वर से क्यों भीख मांगूं? क्यों प्रार्थना में उससे भीख मांगूं? प्रार्थना मैं ज़रूर करूंगा और मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन प्रार्थना करने का जो तरीका होता है, मैं उसी तरीके से प्रार्थना करता हूं। और प्रार्थना करने का सही तरीका है जिसे मैं इस्तेमाल करता हूं। मैं हर दिन, किसी भी वक्त, टाइम का कोई मतलब नहीं, किसी भी समय, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी अवस्था में मैं हूँ, नहाया हूँ, नहीं नहाया हूँ, खाया हूँ, नहीं खाया हूँ, कुछ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे गॉड, आपने जो किया है बहुत अच्छा किया है। मुझे मालूम है कि आपने इस ब्रह्मांड को बनाया है, क्रिएट किया है, और इस ब्रह्मांड में अनलिमिटेड ज्ञान की शक्ति को भर दिया है और उसमें अनंत जीव जंतुओं को बना दिया, संसाधन बना दिए और मुझे बना दिया, हम इंसानों को बना दिया, हम पर एहसान किया। इसके लिए शुक्रिया। आज तक मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो सब अनलिमिटेड है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आज इस वक्त मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो मुझे शर्म आएगी, क्योंकि मैं आपसे कुछ मांगता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं भिखारी हूँ। मैं आपसे क्यों मांगूं? मैं जानता हूँ कि आपने तो मुझे सब कुछ पहले दे रखा है, अब मैं उस तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, तो बस उस तक पहुँचने के लिए मुझे मार्गदर्शन चाहिए। मेरे भीतर की शक्तियों को जागृत करें, मेरी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएं और मेरी शक्तियों को जागृत करने में मेरी हेल्प करें, मेरा गाइड करें, मुझे गाइड करें बस। और इस गाइडेंस के लिए भी मैं आपको बहुत ही थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए आपसे कुछ करवाऊँ ये मेरे लिए शर्म की बात है। मैं आपको क्यों परेशान करूँ?
आप अपना काम कर रहे हैं, आपके पास तो अनलिमिटेड वर्क है, पहले से ही बहुत काम है, तो मैं आपको क्यों डिस्टर्ब करूँ। आपको तो मैं प्यार करता हूँ, इसलिए मैं आपको आराम देना चाहता हूँ। आपके पास तो बहुत काम है, फिर भी मैं आपसे कोई भी काम नहीं कराना चाहता हूँ। बस जो आपने मुझे दिया है उसका मैं सही इस्तेमाल कर सकूँ और देने के काबिल बन सकूँ। मुझे बस ये शक्ति प्राप्त करनी है, और इस शक्ति को प्राप्त करने के तरीके क्या हैं, उन तरीकों को मैं जानना चाहता हूँ। बस यही आपकी कृपा मेरे लिए वरदान है, सब कुछ है। बस अपनी कृपा में मैं अपने आप को आपकी कृपा में रखना चाहता हूँ। बस मुझे आपकी कृपा प्राप्त होती रहे, मुझे मार्गदर्शन भी मिल जाएगा, मुझे ज्ञान भी मिल जाएगा, मुझे रास्ते भी मिल जाएंगे, मंजिल मिल जाएगी, सब कुछ मुझे करना है। बस वो सब कुछ करने के लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए, मुझे शांति चाहिए। तो मैं जानता हूँ कि मुझे ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले से प्राप्त हैं, बस मैं उनका इस्तेमाल कर सकूँ, यही मैं चाहता हूँ। और जैसे ही मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये चाहत पूरी हो जाती है। इस बात के लिए आपको धन्यवाद। मैं हर दिन यही प्रार्थना करता हूँ, चाहे कहीं भी हूँ, कभी भी हूँ, किसी भी अवस्था में हूँ, मैं यही प्रार्थना करता हूँ, और यही प्रार्थना सही तरीका है। मैं इसी सही तरीके से अपना काम कर रहा हूँ, और इस सही तरीके से करते हुए मैं अपनी ज़िंदगी को आसान से आसान बनाते जा रहा हूँ। मैं हर किसी को क्षमा कर देता हूँ, मैंने हर किसी को क्षमा कर दिया है। मैं जानता हूँ कि सभी के जीवन में चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, उलझन है, बेचैनी है। मैं जानता हूँ कि कोई भी इंसान जानबूझकर गलत नहीं करना चाहता है, उससे अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उन अनजाने में की हुई गलतियों की सज़ा तो उस व्यक्ति को मिलती है, मुझे भी मिलती है। लेकिन मैं अपने आप को भी क्षमा करता हूँ और उन लोगों को भी क्षमा करता हूँ जिनके द्वारा अनजाने में हुई गलतियों का दुख और परिणाम मुझे भी प्राप्त होता है। मैं उन सभी लोगों को क्षमा करता हूँ, हर समय मैं उनको क्षमा कर देता हूँ। मैं उनको क्षमा किए बिना रह ही नहीं सकता, बस मैं यही करता हूँ। मुझे मालूम है कि तमाम चिंताओं के बावजूद भी मुझे अपनी मंजिल की तरफ जाना ही जाना है। क्या मैं ढेर सारी चिंताएं करके अपनी मंजिल की तरफ जाने से रोक सकता हूँ? क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि मुझे चिंता हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, मैं परेशान हूँ, उलझा हुआ हूँ, तनाव में हूँ, डर लग रहा है, इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, तो उस अवस्था में मैं अपने कदम को आगे बढ़ाने से रोक दूँ? क्या हमेशा के लिए रोक दूँ? हाँ, थोड़े समय के लिए मैं रोक सकता हूँ, मेरे कदम को मैं रोक सकता हूँ, मेरे विचारों को मैं रोक सकता हूँ, बट लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग मुझे जाना तो आगे ही पड़ेगा। मैं रुक नहीं सकता। मैं बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, छुपने के लिए, छुपाने के लिए कहीं किनारे थोड़े समय के लिए रुक सकता हूँ, या अपनी यात्रा को स्लो कर सकता हूँ, अपनी स्पीड कम कर सकता हूँ, थोड़ी देर के लिए ठहर सकता हूँ, बट आगे बढ़ना है, आगे जाना है, इसकी तैयारी मुझे तब भी अपने मन के अंदर करनी ही होगी। उसके बाद फिजिकली मैं आगे बढ़ते चले जाऊँगा, और मैं जानता हूँ यही वो तरीका है। और इन सारे अवस्थाओं में, परिस्थितियों में मुझे चिंताएं तो होंगी। चिंताएं तो कहाँ ख़त्म हो जाएंगी, वो तो ख़त्म नहीं होंगी, उनको ख़त्म नहीं होना है, वो ख़त्म हो ही नहीं सकती। क्या आपके अंदर से, मेरे अंदर से डर ख़त्म हो जाता है? ज़रा विचार कीजिए। मैं विचार करता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं विचार करता हूँ और मैं सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि क्या मैं अपने भीतर के डर को समाप्त कर लूँगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो बाय बर्थ प्राप्त होता है इंसान को। इंसान हो या जानवर,
जीव जंतु कोई भी हो, चाहे वो बहुत खतरनाक हो या बहुत नॉर्मल सा हो। कोई इंसान बहुत बड़ा गुंडा हो, डर तो उसको भी लगता है। कातिल हो, लुटेरा हो, डर तो उसको भी लगता है। कोई एक इंसान बहुत ही आध्यात्मिक हो, डर तो उसको भी लगता है। या एक किसान हो, रिक्शे वाला हो, नॉर्मल इंसान हो, या एक छोटा बच्चा हो, बूढ़ा इंसान हो, वो पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, भाई बहन हो, एम्प्लॉइज़ हो, कंपनी का ऑनर हो या उसका एक एम्प्लॉई हो, डर तो सबको लगता है, चिंता तो सबको होती है। क्या डर और चिंता को आप अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं? मैं कहता हूँ कि 24 घंटे के लिए ख़त्म कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि 24 मिनट के लिए ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप जब कुछ देर के लिए ये कहते हैं कि मैं चिंता मुक्त हूँ, तो भी आपको चिंता हो रही होती है। आप तो एक्चुअल में तब भी चिंता कर रहे होते हैं जब आप ये कह रहे हैं कि इस समय मैं निश्चिंत हूँ, मुझे चिंता नहीं है। तो आप ये कहकर, ये सोचकर चिंता कर रहे हैं कि मुझे चिंता नहीं है। अब आप कहाँ से बच सकते हैं? इन चिंताओं से, इन डरों से, भय से, इन इनसिक्योरिटी से कैसे आप बच सकते हैं, बचा सकते हैं स्वयं को? कोई है उपाय? मैं जानता हूँ कि कोई उपाय नहीं है। मैं जानता हूँ कि जिस तरह से धूप होती है, इसको होनी है, तो मैं इस चीज़ को ख़त्म कर दूंगा या ये कुछ समय के लिए ख़त्म हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? दिन है, सूरज निकला है, टेम्परेचर ऊपर उठा हुआ है, तो गर्मी तो होगी। उस गर्मी को हम समाप्त तो नहीं कर सकते, लेकिन गर्मी से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए छाता की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन हमें अपनी जर्नी रोक देनी है, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, इसलिए मैं कोई काम नहीं करूँगा। अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए यात्रा नहीं करूँगा, सिर्फ गर्मी हो रही है इसलिए। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचना नहीं चाह रहे हैं। ये है आपकी प्रॉब्लम, ये है आपकी सोच। इसी सोच की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, चिंता होती है, डिप्रेशन होता है और आप उसमें घुसते चले जाते हैं। मैं जब ये बोल रहा हूँ कि मैं चिंता में रहता हूँ, तो क्या आप इस बात से नकार सकते हैं? इस बात को नकार सकते हैं कि मैं चिंता में नहीं रहता हूँ? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मैं चिंता में रहता हूँ। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मुझे चिंता होती है, इसलिए एक्सेप्ट हो रही है। मैं इसलिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि मुझे मंजिल तक पहुँचना ही है, मुझे यात्रा तो करनी ही है, मुझे इस जीवन को तो जीना ही है। तो मैं क्यों ये कह कर कि मुझे चिंता हो रही है, मैं अपने ज़रूरी काम करना छोड़ दूं? ऐसा हो सकता है? कोई भी इंसान ज़रूरी काम कभी भी छोड़ नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उस वस्तु का इस्तेमाल जो लोग कर रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे खुशी होनी चाहिए। मैं खुश होता हूँ, न कि चिंता करता हूँ, दुखी होता हूँ। मैं खुश इसलिए होता हूँ कि उस वस्तु का इस्तेमाल करने वाले 100 लोग हैं, तो उन 100 लोगों को फ़ायदा होने वाला है और उसी फ़ायदे से मेरा फ़ायदा होने वाला है। ये है नियम। मैं इसी नियम पर चलता हूँ, मुझे ये नियम मालूम है, इसलिए मैं चिंता होते हुए भी चिंता के प्रभावों से बचने के लिए अपने आप को तरोताज़ा रखता हूँ, खुशहाल रखता हूँ। मैं अपने आप को रिलैक्स करके रखता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं सचमुच में इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही योग्य हूँ, अधिकारी हूँ कि मैं ब्रह्मांड के इन नियमों रूपी खजानों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ईश्वर तो हर स्थान पर है, मेरे भीतर है, बाहर है। तो मैं
ईश्वर से बार बार काम क्यों करवाते रहूं, मुझसे प्रेयर करते रहूं, भीख मांगता रहूं, मुझे ये दे दो वो दे दो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। यही मेरा अफर्मेशन है, यही मेरी ज़िंदगी की सफलता का रहस्य है कि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, आने वाली घटनाओं के बारे में, परिस्थितियों के बारे में इस तरह से सोचता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये रहस्य है, मैं जानता हूँ कि चिंता कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। चाहे हम गरीब हों या अमीर हों, पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, किसी भी स्थान पर हों, चिंता तो होती रहेगी और हमें उन चिंताओं के बीच से ही अपने रास्ते बनाने हैं, सफलता प्राप्त करनी है। उन चिंताओं का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, इसके लिए हमें अपनी इनर कॉन्शियस को, अपनी इनर पावर को हर समय बढ़ाने के लिए खुश रहना होगा और पॉजिटिव सोचते रहना होगा। दोस्तों, हमारी ये अफर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप डेली करते रहिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। और शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। गॉड ब्लेस।